पंजाब के जो देवबंदी उलमा है वो कहते हैं वो बला जे को ना जाना, ठीक है ना जी। जब मर्जी ले आए आप, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उससे अगले दिन ही बेशक टिकट कटाएं, आप राब्ता करें हमारी एकेडमी के अंदर। तो मैं इंजीनियर साहब को एक पैगाम देना चाहता हूं कि मैं जेहलम आ चुका हूं। इन अकायद पर जो 3 अकायद आपने हाईलाइट किए, इन 3 अकायद पर आपसे इंशाल्लाह मैं 1.5 घंटा बातचीत करूंगा। 48 घंटे में कोई जवाब ही नहीं आता सिरे से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपने आप को एक बला समझते हैं और ये कहते हैं कि जी उलमाए किराम मुझसे डरते हैं। तो इंजीनियर साहब, ये आपकी भूल है कि आप बला हैं और आपसे उलमाए किराम डरते हैं, ये आपकी भूल है। इसलिए कि जिस दौर के अंदर अब हम जी रहे हैं ना, इस दौर में अगर कोई इंसान खाने वाली बला भी आ जाए ना, तो इंसान उसको भी देखने के लिए चले जाते हैं कि देखें तो सही किस तरह ये बला इंसानों को खाती है। तो उलमाए किराम की भी ख्वाहिश है कि वो आप बला को देखें तो सही किस तरह आपसे उलमाए किराम डरते हैं। लेकिन आपकी ख्वाहिश तो उलमाए किराम ने पूरी की है, आपने उलमाए किराम की ख्वाहिश पूरी नहीं की। काश कि आप भी उलमाए किराम की ख्वाहिश पूरी कर दें। यही वजह है आपने ख्वाहिश का इजहार किया था कि जी तारिक मसूद साहब आएँ। तारिक मसूद साहब कराची से चल कर आए थे, लेकिन आपने आगे से दरवाज़ा ही नहीं खोला। इसी तरह आपने 26 नवंबर को भी दरवाज़ा नहीं खोलना। आपने कहना मैं इनको टाइम दूं या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को टाइम दूं, ये तो रेगुलर आ रहे हैं, इतना सफ़र करके आए हुए हैं। तो चलो हम इस बात के अंदर नहीं पढ़ना चाहते। 26 नवंबर भी करीब आ रहा है, आप पहले भी परेशान होंगे और अब आपकी परेशानी उरूज पर होगी। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कभी उलमाए किराम की ख्वाहिश को भी पूरा करें, उलमाए किराम के सामने भी बैठ जाएं। आप ये कहते हो कि जी उलमाए किराम शैतान हैं जो मेरे क्लिप्स को काट काट कर लगाते हैं। पीछे पीछे शैतान ही निकलेगा जो जुम्मे वाले दिन मेंबर पे आपको नजर आता है इंसानी शक्ल में। इंजीनियर साहब, आप भी तो शैतान हैं। आपके इस उसूल के मुताबिक आप कहते हो जी उलमाए किराम मेरे क्लिप्स काट काट कर अपने साथ लगाते हैं। तो इंजीनियर साहब, आप कुरान और हदीस काट काट कर नहीं लगाते, आप फिका को काट काट कर नहीं बयान करते। तो फिर आप भी तो शैतान बने और आपने खुद इकरार किया है कि आप शैतान हैं। इंजीनियर साहब, ज़रा आप सुने ना अपने आप को कि आप क्या कहते हैं। आपने कहा है कि मैं जिन हूँ, अब जिन नहीं रहा, अब क्या हूँ, अब तो मैं द्यू हूँ। तो द्यू किसे कहते हैं कि आपने खुद बतलाया है कि शैतान को तो वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो है, जिनों के भी प्यो है। हाँ, अल्लाह के फजल से द्यो कहते हैं शैतान को। हाँ जी, तो शैतान इंजीनियर साहब आप हैं, ये हमने नहीं कहा। देखिए आप इंजीनियर साहब, आपने खुद कहा है, शैतान के सर्टिफिकेट भी आपने दिए हैं और ये फतवा अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान से उगलवा कर आपके ऊपर फिट कर दिया है। इंजीनियर साहब, आपसे उलमाए किराम डरते नहीं हैं, कभी आप उलमाए किराम की ख्वाहिश को तो पूरा करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी मुनाजरे से नहीं भागे, हालांकि हुजूर के साथ यहूदियों ने भी मुनाजरा किया है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुतालिक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसाइयों ने भी मुनाजरा किया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक। हत्ता कि मुशरिकीन मक्का ने कई मुनाजरे किए हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी इनकार नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दिली का मुजाहरा किया और उनके चैलेंज को क्या किया है, कबूल किया है और हर मुनाजरे को कबूल करके दलाइल के साथ उनको जवाब दिया है और हत्ता कि उनके मुबाहले को भी क्या कर दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया है। आप कैसे हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं? एक पढ़ा लिखा इंजीनियर किन लोगों में फंस गया जा। अब आज और मौलवियों को आप जाहिल समझते हैं, फिर आप भागते क्यों हैं? ज़रा बैठो ना इनके साथ, लग पता जाए आप किस पानी के अंदर हैं। 26 नवंबर को भी आपने नहीं बैठना और हर उलमाए किराम आपसे बैठने की ख्वाहिश रखते हैं, कभी बैठें तो सही, देखें इंजीनियर साहब किस पानी के अंदर है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब आपसे कम नहीं है, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब आपके पल्ले के हैं और हम तो बड़े मोतदिल लोग हैं, एतदाल वाले हैं, हम बहुत बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। यही वजह है आपने हमारी जिस किताब को बार बार टाइटल दिया इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम, काश कि आपने इसको इंसाफ की निगाह से पढ़ा होता। क्या ये फ़िरकावरियत है? आप तो आज से फ़िरकावरियत को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। आप तो 2000 की पैदावार हैं, जबकि आपसे पहले तारिक जमील साहब की मेहनत आपके सामने है, तबलीगी जमात की मेहनत आपके सामने है। कभी तबलीगी जमात ने फ़िरकावरियत तो नहीं फैलाई और हमने कभी ये नहीं कहा कि अगर इंजीनियर दीन को बयान करेगा तो हम कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम तो लोगों के दरों पर जाते हैं, इंजीनियरों को बुला कर आते हैं, इंजीनियर्स आएँ और दीन की तबलीग करें कि हुजूर ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया। भाई आप भी मुसलमान हैं, आपकी भी जिम्मेदारी यही है। डॉक्टर्स हैं, आपकी भी जिम्मेदारी यही है। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और इसी तरह जो साइंसदान है, कोई भी है,
हर एक को इस रास्ते पर लगाते हैं, बशर्त यह है कि कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं, कुरान और हदीस के मुताबिक। आपने खुद तो कहा है कि मेरी बात को चैलेंज करो। बात को चैलेंज करो। अगर मैं कह रहा हूं कुरान में लिखा है ना निकले, मुझे पकड़ो। हदीस में यह लिखा है ना निकले, मुझे पकड़ो। जब उलमाए किराम आपकी बात को चैलेंज करते हैं, आप छुप जाते हैं। इंजीनियर साहब, आपने कुरान के खिलाफ नहीं बोला, आपने हदीस के खिलाफ नहीं बोला, आपने सहाबा किराम के खिलाफ नहीं बोला। आपकी सुबह की तहकीक कुछ होती है, शाम की तहकीक कुछ होती है। हुजूर ने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर होगा। और आपकी सुबह की तहकीक मुसलमानों वाली होती है तो शाम को काफिरों वाली होती है, शाम को काफिरों वाली होती है तो सुबह मुसलमानों वाली होती है। यही वजह है, पहले आपने कहा कि जी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी कातिब वही हैं, ये हैं, वो हैं। बाद की आपकी तहकीक गई कि वो इस तरह है। तो अब आप बतलाएं, आपने पहले कहा कि जी भांजी और भतीजी की बेटी के साथ निकाह कर सकते हैं, बाद में आप कान पकड़ रहे थे कि गलती हो गई, मिसिंग हो गई। इंजीनियर साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपसे कि इस किस्म की गलतियां किस तरह हो रही हैं? इंजीनियर साहब, आपसे बहुत सारी मिसिंग हुई है। आप जरा बैठे ना, हम आपको बताएं किस तरह आपने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्ज़ाम लगाया है अबू राफे के मुतालिक कि वो ताबी हैं, हालांकि वो ताबी नहीं सहाबी हैं। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, आप कहते हैं कि यजीद के दौर के अंदर जिंदा थे। काश कि आपने अस्मा और रिजाल पढ़ी होती। इसीलिए तो उलमाए किराम कहते हैं कि ज़रा बैठो ना हमारे सामने, हम आपको देखें किस पानी के अंदर हैं। आप जब बला हैं तो आप मौलवियों से क्यों डर रहे हैं? बड़े बड़े मौलवियों के पास बैठने की बजाय आप छोटे मौलवियों का फेस तो करें, ताकि पता चले दुनिया को कि अहले इल्म में से इंजीनियर साहब हैं। इंजीनियर साहब, आप छोटे मोटों को तो मुनाजरे से हराएं ना, ताकि आप फिरकों की दुकानें बंद कर दें। वरना आपने कौन से फिरकों की दुकानें बंद की हैं? और फिरकों की दुकानें कौन सी हैं? मस्जिदें हैं तो वो भी चल रही हैं, मदारस हैं तो वो भी चल रहे हैं। या कौन से फिरकों के आपने चैनल ख़त्म कर दिए हैं? या आपने कौन से फिरकों की आइडिया फेसबुक से उड़ा दी हैं? या कौन से फिरकों को आपने सोशल मीडिया से उड़ा दिया है? जी, अब फिरकों की दुकानें बंद हो गई हैं, सिर्फ इंजीनियर साहब की दुकान चलेगी। इंजीनियर साहब, खौफ खुदा करें, हम ये कभी नहीं कहते कि आप दीन की तबलीग ना करें, दीन ना फैलाएं। हम तो कहते हैं आप फैलाएं। हम तो कहते हैं कि जो हमारे सर पर बोझ था वह हल्का हो गया, कि जी आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानते हैं तो आप यूज़ करें और भरपूर तरीके से यूज़ करें और उम्मत तक दीन पहुंचाएं, लेकिन सही दीन। उसके अंदर जो आप बीच में जहर मिक्स करके देते हैं ना, हम ये आपके जहर को पकड़ना चाहते हैं। हम आप जो जहर मिक्स कर रहे हैं, इस जहर को उम्मत के सामने लाना चाहते हैं, और उसके लिए आप बाहर निकल ही नहीं रहे, उसके लिए आप छुप जाते हैं। जहर डायरेक्ट नहीं दिया जाता, इनडायरेक्ट दिया जाता है। आपने खुद तो बतलाया है कि पहले सही बोलना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है? जहर मिक्स करना पड़ता है। तो आपने फुद्दू बना कर रखा हुआ है अवाम को। ज़रा बैठे ना, ताकि पता चल जाए अवाम को भी कि इंजीनियर साहब वाकई पढ़े लिखे हैं और मौलवी जाहिल हैं। इंजीनियर साहब, आपको पता होना चाहिए, जो तालीम आपके पास है वही एजुकेशन हमारे पास भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब मौलवी इंजीनियर नहीं है? मौलवियों ने एमफिल नहीं की हुई, मौलवियों ने पीएचडी डिग्रियाँ नहीं की हुई, मौलवियों ने मास्टर नहीं की हुई, मौलवियों ने डॉक्टर्स की डिग्री नहीं ली हुई। एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, लेकिन हैं दीन के साथ चिपके हुए हैं। लोग डॉक्टरियों को छोड़कर, इंजीनियरिंग को छोड़कर और इसी तरह सब डिग्रियां छोड़कर दीन की तरफ आते हैं, और यही मौलवियों का हदफ है। मौलवी उनको क्या है? दीन की तरफ बुलाते हैं, सही दीन के साथ चिमटे हुए हैं। मौलवी यही कहते हैं आप भी दीन का काम करें, जो दीन का काम करना चाहता है शाबाश वो दीन का काम करे। इंजीनियर साहब, आप भी करें। आप ये कहते हैं कि जी शैतान से तो इल्म ले लो, इंजीनियर से ना लो, हम कभी भी नहीं कहते। हम तो यही कहते हैं इंजीनियर से भी लो। इंजीनियर साहब, आप सारा दीन का काम करें, बशर्त ये है कि सही दीन का काम तो कर लें। जो बीच में आप जहर मिक्स कर रहे हैं वो जहर निकाल दें। बाकी क्या है? शाबाश है आपको, आप दीन का काम करें, कुरान और हदीस के मुताबिक करें। बाकी आप मौलवियों के साथ इसलिए नहीं बैठना चाहते क्योंकि जो आपके बड़े हैं वो भी मौलवियों के साथ नहीं बैठे। इमामुल मुनाज़रीन मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू, ये मेरे हाथों में उनकी फुतूहात सफदर है, और ये मेरे सामने उनकी एक और किताब रखी हुई है तजल्लियात सफदर। इनके अंदर भी बहुत सारे आपके जो बड़े गुजरे हैं उनकी हकीकत खोलकर सामने रखी गई है। काश के अवाम इनको भी पढ़ने का शौक़ रखे, इनको पढ़ ले और अवाम को पता चल जाए किस तरह जो बड़ा मिर्ज़ा था गुलाम कादियानी, वो भी किस तरह मुनाज़रों से भागता था, किस तरह उलमाए किराम के ख़िलाफ़ जहर उगलता था और उलमाए किराम के मुतालिक अपनी क्या राय रखता था। काश के अवाम को ये भी समझ आ जाए। तो आप जिस तरह, इसी तरह इनायतुल्लाह गुजराती, आपकी जहलमी शख्सियत
उसने भी क्या है मुनाजरे से इनकार कर देता था, वो भी भाग जाता था। ये जहलम की सरजमीन के लोग होते ही ऐसे हैं कि जो क्या है भाग जाते हैं, कभी फेस करने के लिए इनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती, ये कभी जुर्रत ही नहीं करते कि उलमाए किराम का क्या कर सकें, फेस कर सकें, फेस टू फेस बैठ कर उनसे बातचीत कर लें। हालांकि ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, कुरान पाक के अंदर बार बार नहीं आया यस्तफ्तूनक यसअलूनक अनिल रूह यसअलूनक अनिल अहिल्ला यसअलूनक अनिल महीज़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने सवालात किए गए हैं, कितने मुनाजरे किए गए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी पीठ नहीं फेरी। और तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को हकीकी जानशीन समझता है कि जी मैं क्या है दीन का सही काम कर रहा हूँ, तो फिर बैठना मौलवियों को बतला तुम्हारी ये खामियां हैं, अब आओ बैठो मुझे बतलाओ कि जी मेरे अंदर क्या खामियां हैं। थोड़ा जिगरा बड़ा करना। और 26 नवंबर आ रही है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से आप भागना ना और बड़े दिल का मुजाहरा करना, आप बैठ जाना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपके साथ जब बैठेंगे तो वो ऑन द कैमरा नहीं होगा, कैमरे को ऑफ कर देंगे, कैमरे को कहेंगे आप साइड से ना आंखें बंद करके बैठ जाओ, आपने कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का फोन आया। अब चूंकि वो मंतिक के इमाम है बरेलवियों में, उन्हें पता है ये टर्म का क्या मतलब है। हनीफ कुरैशी साहब एंड पे यही कह देंगे कि जी बस वो जो इंजीनियर साहब के मुतालिक गलत अफवाहें हैं, कोई इंजीनियर साहब का इस तरह नज़रिया नहीं है जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो, इंजीनियर साहब के सब नज़रियात कुरान और हदीस के मुताबिक हैं। तो इंजीनियर साहब आप परेशान ना हों, आपको वो सर्टिफिकेट देने के लिए आएगा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। अगर आपको शौक़ है तो फिर आपका शौक़ मैं इंशाअल्लाह पूरा करवाऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से इंशाअल्लाह मैं लॉन्च करवाऊंगा उनका नुमाइंदा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे मेरी मसरूफियात से निकाले, मेरे पास मसरूफियात हैं, आपके पास जिस तरह इंजीनियर साहब मसरूफ़ हैं। देखें आजकल जो निकम्मा बंदा है ना वो भी फ़ारग नहीं। इंजीनियर साहब मैं 5 वक्त का इमाम हूँ और मेरे पास जुमा की भी ज़िम्मेदारी है और इसी तरह मुदर्रिस भी हूँ और इसी तरह सोशल मीडिया को भी टाइम देता हूँ। मेरी भी मसरूफियात हैं छोटी मोटी, इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास ले जाए। मैं वहाँ पर जाकर उनके पाँव भी पकड़ूंगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की ख्वाहिश है कि वो मिर्ज़ा साहब के साथ 2 मिनट के लिए बैठ जाए। खुशकिस्मती का दिन, बताओ कब टाइम तय करूँ? टाइम तय करा इंजीनियर से, हाँ टाइम तय करा दे। ये बुद्धू तो मौलवी भी नहीं है तो हमारे शागिर्दों के सामने बैठने पे के काबिल नहीं है। लेकिन चलो मैं आप इस पर एक एहसान करते हुए कहता हूं मैं तैयार हूं, बिस्मिल्लाह आप टाइम तय फरमाएं। न खंजर उठेगा न तलवार इंजीनियर से, ये इंजीनियरिंग के बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये जो सामने दीवार है ना और ये जो दूसरी दीवार है, इतना फासला है जेहलम में। मैं इसके मोहल्ले की मस्जिद में मौलाना अताउल्लाह साहब की दावत पे बयान करके आया हूं और मैंने वहां कहा इंजीनियर तूने माँ का दूध पिया है, बोतल का नहीं पिया तो आ हमसे आंखों से आंखें चार कर ले। लिहाजा मुफ्ती साहब आप मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को अपनी तरफ से नुमाइंदा लॉन्च कर दें। इंशाल्लाह मैं जाकर हज़रत के पाँव पकड़ूंगा और हज़रत से लॉन्च करवाऊंगा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को। आप क्या है परेशान होना छोड़ दें, आप बस 26 नवंबर की जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलें। फिर इंशाअल्लाह मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को नुमाइंदा लॉन्च करा कराऊंगा। और बाकी तो उलमाए देवबंद किसी को कोई इश्काल नहीं होगा अगर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब आपके सामने बैठ जाते हैं। और मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की तो ख्वाहिश है कि कभी आपके साथ बैठे। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब आपसे कम नहीं हैं, उनकी जो दीनी खिदमात हैं वो आपसे बढ़कर हैं। लेकिन इंजीनियर साहब आपने जो चश्मा लगाया हुआ है ना, वो चश्मा आपको कहाँ देखने देता है। आपने जो बुग़्ज़ की ऐनक, हसद की ऐनक पहनी हुई है, उस ऐनक को उतारेंगे तो आपको नज़र आएगा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब क्या चीज़ हैं। और आप जो कहते हैं कि जी वो बेताज दलील के बादशाह नहीं हैं, उनकी तो ये हैं रफ़ुल यदैन के मुतालिक आपने बतलाया था, तो कोई नहीं कभी उनके साथ बैठ तो जाओ। वो चीज़ ही कोई नहीं है तो फिर आपको डर किस चीज़ का है। इंजीनियर साहब ज़रा उनके साथ बैठे ना। इंजीनियर साहब परेशान होने की तरह नहीं। इंजीनियर साहब अगर आप किसी के साथ नहीं बैठना चाहते, एक छोटे से तालिब इल्म यार मेरे साथ ही बैठ जा, मेरे साथ बैठ जा, मैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ जो हक पर डट गया, उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूँ ही नहीं दस्तो गिरेबान ज़माने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इमामुल मुनाज़िरीन मौलाना अमीन सफ्तर पुकारवी नव्वरल्लाहु मरकदहू उस्ताज़ुल मुनाज़िरीन, उनको भी हमने भी पढ़ रखा है। और इसी तरह
आप जिन जिन लोगों की बातें कर रहे हैं उन लोगों को भी हमने सुन रखा है, सब लोगों को हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है और हमने उनको जांचा भी है अंदर जाकर। राइटर द बुक जिस तरह कहती है ना, हमने उनको पढ़ा है और उनकी जहनीत हमारे साथ है। अगर हमारे साथ भी बैठना चाहें तो हम आपके साथ ऑलरेडी बैठने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट्स कर दें या एक छोटा सा क्लिप बना दें या आप हमें बुलाएं अपनी एकेडमी के अंदर, बशर्त ये कि हमारे लिए वक्त भी निकालें। फिर ये ना हो कि जी पर्ची लिख कर दें, एक सवाल लिख कर दें, उन सवालों के मैं जवाब दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। भाई आपकी एकेडमी में आ तो जाएं, लेकिन एकेडमी में भी फिर आप बोंगी मार देंगे कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, इतने लोगों को मैं इतना टाइम दूं तो फिर ये कहाँ से इतना टाइम ले आऊँ, पूरा हफ्ता मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, मेरी तो मसरूफियात है। भाई इंजीनियर साहब बाकी फारिग हैं, तो इसीलिए आप छोटा सा क्लिप बनाएं और ये कहें कि इस टाइम में रात को भी आप अगर फारिग हैं तो हम आपको रात को पहुंचेंगे। आज रात आप फारिग हैं तो मैं यहाँ से इंशाल्लाह चलूँगा, बर वक्त आप तक पहुँचूँगा, बशर्त ये है कि आप थोड़ा तैयार तो हो जाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।